प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस व्याख्यान में हम रघुवंशम जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है उसके प्रथम सर्ग का पद्य संख्या 5 से लेकर 8 तक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम कालिदास की रचनाएं, कालिदास के परिचय के बारे में, रघुवंशम के कथानक के संबंध में चर्चा कर चुके हैं एवं पद्य संख्या 4 तक का भी हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज 5वां पद्य। सो अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम अनाकर रथ वर्तमनाम। पुनः सो अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम अनाकर रथ वर्तमनाम। यहाँ पर क्रिया नहीं आई है, जो नवा पद्य है उसमें क्रिया आई है रघुणाम अन्वयम वक्षे, इसलिए हम कोष्ठक में उसे लिखेंगे क्योंकि बार बार 5, 6, 7, 8, 9 सभी पद्यों में एक ही क्रिया लगेगी, तो पुनः बार बार कहने की आवश्यकता नहीं हो, इसलिए कवि ने नवे पद्य में इस क्रिया को लगाया है। हम प्रत्येक पद्य के साथ क्रिया को संबद्ध कर उसका अर्थ करेंगे। सबसे पहले अन्वय। सो अहम यानी सह अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम आनाकर रथ वर्तमनाम रघुणाम अन्वयम वक्षे। सह अहम वैसा मैं, वैसा सह अहम वह मैं। इससे पहले कालिदास अपने संबंध में विनम्रता पूर्वक कह चुके हैं कि मानो, यद्यपि ऐसा कालिदास नहीं है, लेकिन ये तो अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए उन्होंने ऐसा कहा है कि मानो मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ क्योंकि मैं रघुवंश का वर्णन करूँगा, रघुकुल के राजाओं का वर्णन करूँगा, तो हो सकता है मेरा वर्णन कहीं ऐसा न हो जाए कि मूर्ख होते हुए भी कवि के यश को पाने की इच्छा करने वाला, मानो मैं ऊंचे पुरुष के जो पाने योग्य फल है उसके लोभ से मानो ऊंची बाहु करने वाले बोने पुरुष के समान हास्य का पात्र बन जाऊं। कहने का तात्पर्य मानो मैं बोने के सम जैसे बोना पुरुष खड़ा होकर ऊपर हाथ करके फल पाने की अभिलाषा करता है, लेकिन उछल कूद भी करने के पश्चात भी उसे वो फल प्राप्त नहीं होता। तो कह रहे हैं कालिदास की वैसी मेरी स्थिति कहीं न हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि मैं उच्च कुल का वर्णन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अपनी विनम्रता मात्र वो केवल ज्ञापित कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वैसा मैं, यानी वैसा मैं कालिदास, लेकिन फिर भी उन्होंने संभावना ये व्यक्त की है कि यद्यपि मेरे से पहले भी रामायण जो वाल्मीकि की द्वारा रचित है ऐसा प्रबंध काव्य रचा जा चुका है, इसलिए मानो मेरी गति तो वैसे ही होगी जैसे यंत्र से जो विद्ध मणि है उसमें धागा पिरोया जाता है, यानी मणि को तो पहले बेंध दिया गया है। कहने का तात्पर्य पहले जो प्रबंध काव्य रामायण तो रच दी गई है, अब उस यंत्र से बिंधे हुए मणि में केवल मात्र सूत्र पिरोने का कार्य मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा जो कालिदास हैं अपने लिए कह रहे हैं, वह मैं आजन्म शुद्धानाम आ यानी असमंतात, यानी जन्म से ही शुद्ध। अब जन्म से ही शुद्ध क्या? जन्म से ही गर्भाधान इत्यादि संस्कारों से पवित्र। आफलोदय कर्मणाम, फल की प्राप्ति तक कर्म करने वाले। आफलोदय, जब तक फल प्राप्त हो जाए तब तक कर्मणाम, कर्म करने वाले, यानी फल प्राप्ति तक कर्म करने वाले। ये सारी जो हैं ये रघुकुल के राजाओं की विशेषताएं हैं, जो कैसी हैं? आजन्म शुद्धानाम, जो जन्म से ही
यानी गर्भाधान इत्यादि संस्कारों से शुद्ध हैं, पवित्र हैं। आफलोदय कर्मणाम, और फल प्राप्ति तक कर्म करने वाले हैं। आ समुद्र क्षितिशानाम, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी हैं। और आनाकर रथ वर्तमनाम, और स्वर्ग तक रथ के मार्ग वाले, अर्थात इंद्र के सहचारी। रघुनाम अन्वयम वक्षे, ऐसे मैं रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन करूंगा, वंश कहूंगा। अन्वय कहते हैं वंश को, ऐसे रघुकुल के राजाओं के वंश को मैं कहूंगा। ये जितनी भी हैं ये सारी रघुवंशी राजाओं की विशेषताएं हैं। जैसे इसमें आजन्म शुद्धा नाम एक विशेषता, दूसरी आफलोदय कर्मणाम, तीसरी आसमुद्र क्षितिशा नाम, और चौथी आनाकर रथ वर्तमनाम। तो यहाँ पर रघुवंशी जो राजा हैं उनकी 4 विशेषताएं बताई हैं। और अग्रिम पद्य, यथा विधि हुताग्नीनाम, यथा कामार्चितार्थिनाम, यथापराध दंडानाम, यथा काल प्रबोधिनाम। यहाँ पर भी 4 विशेषताएं रघुवंश की बताई हैं, रघुकुल के राजाओं की बताई हैं। क्या है? अन्वय करेंगे सबसे पहले, यानी सह अहम ये मन से जोड़ेंगे, वह मैं यथा विधि हुताग्नि नाम, यथा कामार्चितार्थी नाम, यथापराध दंडा नाम, यथा काल प्रबोधि नाम। रघुनाम अन्वयम वक्षे, जो आगे 9वें पद्य में क्रिया आएगी उसे भी हम जो यहाँ पर लगाएंगे। यथा विधि यानी विधि के अनुसार, हुत अग्नि नाम, अग्नि में हवन करने वाले, यानी विधि के अनुसार अग्नि में हवन करने वाले। यथा कामार्चितार्थी नाम, यथा काम यानी इच्छा के अनुसार, अर्चित अर्थी नाम याचकों का सत्कार करने वाले। यथापराध दंडा नाम, और अपराध के अनुसार दंड देने वाले। यथा काल प्रबोधि नाम, और उचित समय में जागने वाले। कहने का तात्पर्य उचित समय में जागने वाले अर्थात सावधान रहने वाले। रघुनाम अन्वयम वक्षे, मैं रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन कहूँगा, राजाओं का वंश मैं कहूँगा। यहाँ पर भी रघुवंश में उत्पन्न राजाओं की 4 विशेषताएं बताई हैं। यथा विधि उताग्नि नाम, जो विधि के अनुसार हवन करते हैं। यथा कामार्चितार्थी नाम, जो इच्छा के अनुसार याचकों का सत्कार करने वाले हैं। यथापराध दंडा नाम, अपराध के अनुसार दंड देने वाले हैं। और यथा काल प्रबोधि नाम, जो समय के अनुसार समय में जागने वाले हैं। कहने का तात्पर्य जो समय अनुसार सावधान रहने वाले हैं। ऐसे ही रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का मैं वंश कहूँगा। तो अग्रिम पद्य, त्यागाय संभृतार्थानां, सत्याय मितभाषिणां, यशसे विजिगीषूणां, प्रजायै गृह मेधिनाम। अन्वय करेंगे इसका। यहाँ सह अहम और रघुनाम अन्वयम वक्षे, ये 5 से लेकर 9वें पद्य तक इसे लगाया जाएगा। त्यागाय संभृतार्थानां, सत्याय मितभाषिणां, यशसे विजिगीषूणां, प्रजायै गृह मेधिनाम। रघुनाम अन्वयम वक्षे, वह मैं, सह अहम यानी वह मैं, ये वह मैं कौन? वह कालिदास, यानी वह मैं कैसे रघुवंशी राजा जिनका मैं वर्णन करूँगा। त्यागाय संभृतार्थानाम, त्याग के लिए धन को एकत्र करने वाले, अर्थात दान के लिए जो धन को एकत्र करने वाले हैं। सत्याय मितभाषिणाम, और सत्य के पालन के लिए मितभाषिणाम, कम बोलने वाले। यशसे विजिगीषूणाम, और यश के लिए विजय की अभिलाषा करने वाले। और प्रजायै गृह मेधिनाम, संतान के लिए पत्नी से, संतान के लिए सहवास करने वाले। ऐसे मैं रघुनाम अन्वयम वक्षे, रघुवंशी राजाओं का वंश कहूँगा। इन सभी श्लोकों में अनुष्टुप छंद है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर भी जो रघुवंश में उत्पन्न राजा हैं उनके
4 विशेषताओं का यहाँ पर भी वर्णन किया गया है, जिसमें परोपकार सबसे पहले यानी त्यागाय संभृतार्थानाम, सत्य वचन सत्याय मितभाषिणाम, और यश से विजिगीषुणाम अब यश की अभिलाषा, और प्रजायै गृह मेधिनाम यहाँ पर जितेंद्रियता, ये सारे गुण परिलक्षित हो रहे हैं और इस पद्य के माध्यम से यहाँ पर ये बताए गए हैं। जहाँ यहाँ पर त्यागाय त्यज घय से, और यहाँ तो तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य, इससे चतुर्थी विभक्ति भी हुई है, और संभृतार्थानाम यानी संभृत है अर्थ है, यैस्ते संभृतार्थाः तेषाम, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि सत्पात्र में दान करने के लिए धन जो इकट्ठा करने वाले हैं, न कि दुर्व्यवहार के लिए कोई कार्य किया जाए उसके लिए धन एकत्र करते थे। यानी ये धन क्यों इकट्ठा करते थे? क्योंकि दान के लिए इन्हें आवश्यकता होती थी। तो इस तरह से ये सभी रघुवंशी राजाओं की विशेषताएं यहाँ पर बताई हैं। अग्रिम पद्य, शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौने विषयीषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम। यहाँ पर भी रघुवंशी राजाओं की विशेषताएं हैं। अन्वय करेंगे सबसे पहले, सह अहम शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौने विषयीषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां अन्ते योगेन तनुत्यजाम रघुणाम अन्वयम वक्षे। तो वह मैं शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशव काल में अभ्यस्त विद्यानाम, बचपन में विद्याओं का अभ्यास करने वाले, ये भी राजा रघुवंशी राजाओं की विशेषताएं हैं। यानी रघुवंश में उत्पन्न जो राजा हैं उनमें ये विशेषता थी कि वो बचपन में तो विद्याओं का अभ्यास करते थे। यौवने विषयेषिणाम, और युवावस्था में विषयों में अभिलाषा करने वाले, वार्धके मुनिवृत्ति नाम, और वार्धक्य में यानी बुढ़ापे में मुनि के समान आचरण करने वाले, और अंतिम काल में योगेन तनुत्यजाम, योग से शरीर का त्याग करने वाले रघुनाम अन्वयम वक्षे। मैं रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूँगा। यानी ये जो रघुवंशी जो राजा हैं उनमें क्या विशेषताएं थी कि वो बचपन में तो विद्याओं का अभ्यास करते थे, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्याभ्यासी थे। यौवने विषयिषिणाम, और युवावस्था में यानी गृहस्थ आश्रम में वो विषयों में अभिलाषा करने वाले थे। और वार्धके मुनिवृत्ति नाम, और वार्धक्य में यानी वानप्रस्थ आश्रम में मुनि के समान आचरण करने वाले, और अंत में यानी संन्यास आश्रम में शरीर जो योग पूर्वक शरीर का त्याग करने वाले थे। ऐसी विशेषताओं से युक्त मैं रघुवंशी राजाओं का वर्णन करूँगा। यहाँ पर ऐसा कालिदास कह रहे हैं। यहाँ पर शैशवे, शिशोर भाव है शैशवम, तस्मिन् शिशु शब्द से भाव अर्थ में यहाँ पर तद्धित है, शिशु आए। अभ्यस्त विद्या नाम, अभ्यस्ता विद्या यैस्ते, अभ्यस्त विद्या तेषाम, बहुब्रीहि समास हुआ है यहाँ पर। और यौवने, यूनो भाव है यौवनम, और तस्मिन युवन शब्द से तद्धित अण प्रत्यय हुआ है यहाँ पर। और योगेन, युज घय योग, और तनुत्यजाम, तनुम त्यजन्ति इति तनुत्यज है, तेषाम तनुत्यजाम। यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद है। अग्रिम पद्य, अब इस पद्य में क्रिया का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। रघुणाम अन्वयम वक्षे तनुवाग विभवोऽपि सन् तद गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदित है। अन्वय करेंगे सबसे पहले, स अहम तनुवाग विभवः सन् अपि तद गुणैः कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदितः सन् रघुणाम अन्वयम वक्षे। वह मैं तनुवाग विभवः सन्, तनुवाग विभवः सन्
अपि तद्गुणैः करणम् आगत्य। तनुवाग विभवः अपि सन्, अल्प वाक संपत्ति वाला होकर के भी तद्गुणैः करणम् आगत्य, गुणों द्वारा कान में आकर, चापलाय प्रचोदित है, चंचल कर्म करने के लिए प्रेरित हुआ। सगुणाम अन्वयम वक्षे, रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन कहूँगा। रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का मैं वंश कहूँगा। कहने का तात्पर्य है कि वैसा मैं कालिदास अल्प वाक संपत्ति वाला होकर के भी, यानी जो रघुकुल है वो तो उच्च कुल है और उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसके संदर्भ में कहने के लिए मेरी जो वाणी रूपी संपत्ति है वो बहुत अल्प ही है। तो ऐसी अल्प वाक संपत्ति वाला होकर के भी रघु इत्यादि राजाओं के आजन्म शुद्धि इत्यादि जो गुण हैं उनके द्वारा चंचल कर्म करने के लिए प्रेरित हुआ। रघुवंश में उत्पन्न मैं राजाओं के लिए वंश को कहूँगा। यहाँ पर जो तनुवाग विभव है, यानी वाचाम विभवो वाग विभव है और तनु वाग विभव है यस्य सह, यहाँ बहुब्रीहि समास हुआ है। कहने का तात्पर्य है थोड़ी वचन संपत्ति वाला होते हुए भी, तद गुणैहि तेषां गुणास्तद गुणाः तैहि तद गुणैहि, षष्ठी तत्पुरुष है। आगत्य आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से त्वा प्रत्यय करके और उस त्वा के स्थान पर ल्यपादेश, तो आगत्य बना है। चापलाय, चापलाय का यानी चपलस्य भाव है चापलम, तस्मै चापलाय। यहाँ पर क्रियार्थोपद से च कर्मणि स्थानीन इस सूत्र से चतुर्थी हुई है और प्रचोदित है प्रयुपसर्ग पूर्वक णिजंत चुद धातु से तय प्रत्यय हुआ है। रघुणाम, यहाँ रघु पद से रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का बोध होता है और वक्षे ब्रू धातु और उसके स्थान में ब्रुवो वची, इससे वच आदेश हुआ है और लिट के उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ इस तरह से 5वें से लेकर के 9वें पद्य तक अंत में यहाँ पर इस क्रिया का प्रयोग किया गया है। आज इतना ही, धन्यवाद।